हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। आजकल आपने पबजी गेम के लिए बच्चों की दीवानगी तो देखी ही होगी। वो किस हद तक पबजी गेम के लिए चले जाते हैं। कई बच्चों ने तो सुसाइड तक कर लिया है। वो इसी को अपनी दुनिया मानने लगते हैं। हम आपके लिए एक ऐसा ही केस आज लेके आए हैं जिसे सुनने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे कि बच्चे किस हद तक जा सकते हैं। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं माँ बाप हैं, जो अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए बच्चों को फोन थमा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कटनी की, जहां पप्पू चतुर्वेदी, उसकी पत्नी सुषमा देवी, उसकी बेटी पूनम और बेटा अभिषेक चारों रहा करते थे। बेटी जो है वो बड़ी थी, जिसकी उम्र 14 साल था। वहीं पुत्र छोटा था, उसकी उम्र 13 साल थी। दोनों खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। वहीं उनके पास एक एंड्रॉयड फोन भी था, जो वो अपने बच्चों के पास छोड़ के जाते थे ताकि वो उस पर गेम खेल सके और घर से बाहर न निकले बेवजह। वहीं एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो लोग सुबह सुबह काम पर निकल गए और अपना फोन बड़ी बेटी पूनम के हाथ में देकर चले गए, जिसके बाद पूनम उस पर पबजी गेम खेलने लगी। वहीं छोटा भाई अभिषेक इसे देखता हुआ वो पास आया और उसने भी फोन की जिद की कि उसे भी खेलना है। जिसके बाद पूनम ने उसे समझाते हुए कहा कि वो एक गेम खेलने के बाद उसे फोन दे देगी। उसके बाद फिर क्या था, अभिषेक इंतजार करने लगा अपनी बारी का, लेकिन पूनम ने फोन उसे नहीं दिया एक गेम खेलने के बाद भी। फिर क्या था, अभिषेक का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच गया। वो अपने घर में गया और फावड़े का जो लकड़ा होता है वो उठा के लाया और अपने बहन पर ताबड़तोड़ वार करने लगा, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद उसने उससे फोन छीन लिया और फोन को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि फोन का पैटर्न उसकी बहन ने चेंज कर दिया है। फिर उसने अपनी बहन की फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की, लेकिन पूनम ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। लाख कोशिशों के बाद भी वो उसका फिंगरप्रिंट नहीं ले पाया। उसके बाद फिर क्या था, अभिषेक का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वो अपने घर में ही पड़ा एक फांसुल ले आया और अपनी बहन पर लगातार वार करने लगा। वो तब तक वार करता रहा जब तक उसकी बहन की सांसें ना रुक जाए, वो मर ना जाए। और आखिरकार जब उसकी बहन मर गई तो उसने उससे फोन लिया, उसका फिंगरप्रिंट लिया, फोन को ऑन किया और उसकी लाश के बगल में बैठकर खुशी से पबजी गेम खेलने लगा। जब उसके माँ बाप काम करके शाम को घर वापस आए और जो नज़ारा उन्होंने देखा उसे देख के वो हक्के बक्के रह गए। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और अभिषेक को गिरफ्तार करके ले गई। इस घटना से माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही छिन गए। पूनम की तो मौत हो ही चुकी थी और अब बच्चा भी, जो लड़का था अभिषेक, वो जेल जा चुका था। एक ही पल में उनका पूरा परिवार उजड़ चुका था। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस घटना के बारे में? क्या इसे रोका जा सकता था? क्या जो हुआ इसे पहले से ही रोका जा सकता था? जी हाँ, इसे रोका जा सकता था अगर माँ बाप ने अपने बच्चों को सिखाया होता। आजकल होता यह है कि माँ बाप अपने बच्चों को फुसलाने के लिए, यानी उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें फोन थमा देते हैं। आपने कई बार पार्टीज में देखा होगा कि जब माँ बाप वहां बच्चों को लेकर आते हैं तो उन्हें फोन थमा देते हैं। बच्चा मजे से गेम खेल रहा होता है और माँ बाप भी मजे से पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और इसी का नतीजा ये घटना है। इससे सीख लेने की जरूरत है। आप क्या सोच रहे हैं इस घटना के बारे में? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।